गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग ईवीएस का 4th चैप्टर स्टडी कर रहे थे, मैंगोज राउंड द ईयर। और इसमें हमने देखा हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड। फूड क्यों स्पॉइल हो जाता है? क्योंकि उसमें बैक्टीरिया एंड फंगस ग्रो कर जाते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई ग्रो कर जाते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई भी एक तरह के प्लांट होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे प्लांट होते हैं। इन्हें आप अपनी नेकेड आई से, अपनी सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। आप जब लेंस की सहायता से या माइक्रोस्कोप से देखते हैं तभी आप इन ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं। तो ये बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो चीजें ज्यादातर किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से खराब होती हैं? वो होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। इसका एग्जाम्पल हमने रोटी और ब्रेड के पर एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसमें हल्का सा किसी रोटी या ब्रेड को पे थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें अवेलेबल किया। मीन्स हमने उस पर थोड़ा पानी स्प्रिंकल किया, क्योंकि ये बैक्टीरिया और वायरसेस को जब नमी मिलती है तो ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। इसीलिए बरसात में चीजें जल्दी खराब होती हैं। तो फिर हमने इसमें देखा कि रोटी में 24 घंटे या 2 दिन के बाद हमने देखा कि उसमें कुछ ग्रीन ब्लैक से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए। और ये ब्लैक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वास्तव में क्या थे? फंगस थे। इस पे फंजाई लग गया था। ऐसे ही आप कई फूड आइटम्स को 24 या 48 घंटे के बाद देखेंगे तो उसके ऊपर कभी व्हाइट सी, कभी ग्रीनिश सी, कभी ब्लैकिश सी परत जम जाती है। और ये वास्तव में उसके ऊपर जमे हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ग्रो करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पार्टिकल्स से रिएक्ट करते हैं और उसी से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। और फूड ऑब्टेन करने की प्रोसेस में वो कुछ नए पदार्थ भी बना लेते हैं, जिससे कि आपके फूड आइटम की स्मेल चेंज हो जाती है। और स्मेल चेंज हो जाती है तभी हम पहचान जाते हैं कि हमारा फूड आइटम खराब हो गया। अब किसी चीज को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ज्यादातर उसे फ्रिज में रखते हैं या फिर उसे बॉईल कर देते हैं। बॉईल करने में क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज्यादा हीट के कारण मर जाते हैं। और जब फ्रिज में रख देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर के जो एंजाइम्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। बच्चों, जैसे हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, वो किसकी वजह से हो रही हैं? वो डिफरेंट एंजाइम्स की वजह से एक्टिविटीज हो रही हैं। और ये डिफरेंट एंजाइम्स बहुत ही लो टेम्परेचर पे, फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर पे अगर मान लीजिए इन एंजाइम्स को रख दिया जाए तो ये डीएक्टिवेट हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह से फ्रिज में रखने से भी चीजें काफी देर तक ताजी बनी रहती हैं। अब उसके बाद समर ट्रीट, मामीदी तंद्रा। अब देखिए, चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अत्रयापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। ये चित्ती बाबू एंड चिन्ना बाबू ये आंध्र प्रदेश के अत्रयापुरम टाउन में रहते हैं। ब्रदर्स अपने समर हॉलीडेज वो मैंगो गार्डन में खेलकर बिताते थे, जहाँ पे ट्रीज में बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए थे, उसमें मैंगोज भी थे। घर में उनकी मम्मा मैंगोज का अचार बनाती थी और मैंगो का पिकल, जिसे हम मैंगो पिकल कहते हैं। तो और ये बच्चे अनराइप मैंगो को भी किससे? सॉल्ट से और चिली के साथ खा जाते थे। फिर उन्होंने इवनिंग में अपनी मम्मा से कहा कि उन्हें ममीदी तंद्रा बना के दीजिए। अब ममीदी तंद्रा क्या होता है? इसे आम पापड़ कहते हैं। बेटा, आम पापड़, आपने कभी आम का अमरस, हमारी लैंग्वेज में इसे अमरस कहते हैं, इसे आम पापड़ भी बोलेंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज में इसे क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज क्या है? तेलुगु। और तेलुगु में इसे बोलेंगे ममीदी तंद्रा। अब उन्होंने अपनी मदर से ये बनाने को बोला तो उनके फादर ने कहा, मामीदी तंद्रा बनाना तो बहुत मेहनत का काम है और इसमें बच्चों को अपने पेरेंट्स की हेल्प करनी पड़ेगी। अब दोनों भाई हेल्प करने के लिए बिल्कुल तुरंत तैयार हो गए। फिर नेक्स्ट डे बच्चे मार्केट गए अपने पापा के साथ और मेट वोवन एंड दे बॉट अ मैट वोवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ पाम ट्री। पाम ट्री से बनी हुई एक चटाई, एक मैट वो लेके आए। पोल्स ऑफ कैज़ुआराइना ट्री, और कई लकड़ियां कैज़ुआराइना ट्री की लेके आए। और कोकोनट हस्क, नारियल की भूसी, वो भी लेके आए। और कुछ शुगर और गुड़ लेके आए। अब ये सब चीजें वो लेकर आए। फिर देखिए उन्होंने मामीदी तंद्रा या आम पापड़ कैसे बनाया। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकग्राउंड।
बैकयार्ड, सॉरी, उन्होंने घर के पीछे उन्होंने थोड़ा सा धूप वाला प्लेस देखा। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग द पोल्स। उन्होंने कैसुआराइना के जो डंडे थे, कैसुआराइना एक ट्री होता है, उसको अक्सर फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, तो उसकी लकड़ियों को लगाकर एक पोल जैसा बनाया, मतलब खंबे जैसे बनाए, और उसमें जो मैट थी पाम की लीव्स की जो मैट थी उसको उसी पे टिका दिया, उस पे तान दिया। फिर नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगोज। फिर अप्पा ने क्या किया, खूब पके हुए मैंगोज चुने। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट, और मैंगो के पल्प को, मैंगो के जो रसे को, गूदे को एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया। Then they strained the pulp through fine muslin cloth। फिर उन्होंने पल्प को उससे छाना, एक पतले से क्लॉथ से छाना, टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, जिससे कि पल्प में जो फाइबर्स, क्योंकि मैंगो में बहुत सारे फाइबर्स भी होते हैं ना, तो उससे सारे फाइबर्स निकल जाएं, इसलिए उसको एक मलमल के कपड़े से या कॉटन के कपड़े से उन्होंने उसको छान लिया। अब उसके बाद जो भी छना हुआ पल्प निकला उसे चित्ती बाबू ने क्रश करके गुड़ उसमें मिला दिया। जो पल्प था मैंगो का उसमें फिर गुड़ मिलाया गया। देन देवर नो लम्प, और ऐसे मिलाया गया कि कोई भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बिल्कुल कोई इसमें टुकड़े न रह जाएं गुड़ के। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इन द इक्वल अमाउंट, उन्होंने उसमें गुड़ और शुगर बराबर मात्रा में मिला दिए। अब मैंगो का पल्प जो थोड़ा खट्टा भी हो सकता था वो एकदम मीठा हो गया। अब चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून। अब अच्छे से उन्होंने स्पून के साथ उन्होंने शुगर और जैगरी को पल्प में मिला दिया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इन अ थिन लेयर ओवर द मैट। अब उन्होंने पाम ट्री लीव्स की जो मैट बनाई थी उसके ऊपर इस पल्प को उन्होंने स्प्रेड किया। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन। अब उसकी लेयर को पूरा उन्होंने, जो मैट बनाई थी ना पाम की लीव्स की, उसकी मैट के ऊपर स्प्रेड कर दिया। अब इसे धूप में सूखने दिया, और उस मैट पर उड़कर कोई गंदगी ना आ जाए, इसलिए उसको जो सूखने के लिए उन्होंने पल्प डाला हुआ था मैंगो का, उसको उन्होंने कपड़े से ढक भी दिया। नेक्स्ट डे अगेन उन्होंने मैंगो पल्प निकाला एंड एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प। नेक्स्ट डे उन्होंने फिर आमों का ऐसे जूस निकाला, उसमें गुड़ और शुगर मिलाया। देन अगेन स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डे लेयर। अब पहले दिन की जो लेयर थी उसी के ऊपर एक और लेयर उन्होंने और उसी के ऊपर स्प्रेड कर दी। मतलब पहले दिन उन्होंने जो आम का पल्प था और उसमें शुगर और जैगरी मिला के जो उन्होंने तैयार किया था मिक्सचर, उसको उन्होंने स्प्रेड कर दिया था उसी मैट के ऊपर, और दूसरे दिन फिर वही प्रोसेस की। फिर से उन्होंने पल्प तैयार किया जिसमें कि जैगरी, गुड़ और शुगर को मिला दिया, और पहले दिन की लेयर के ऊपर उसको फिर से स्प्रेड कर दिया, फिर उसे सूखने दिया। फिर बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मेनी लेयर्स ओवर इट। अब इस तरह से उन्होंने डेली आम का पल्प निकाला, उसमें जैगरी यानी कि गुड़ और शुगर मिलाई, और एक के ऊपर एक लेयर ऐसे बनाते रहे, और लगभग 4 वीक्स तक ऐसे वो लेयर बनाते रहे और उसे धूप में सूखने देते रहे। 4 वीक्स के बाद दे एडेड लेयर आफ्टर द लेयर अंटिल द जेली ग्रू 4 सेंटीमीटर थिक एंड लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक। अब इस तरह से जो उसकी जो लेयर थी मैंगो पल्प की, वो लेयर कितनी मोटी हो गई, 4 सेंटीमीटर मोटी हो गई और बिल्कुल केक जैसी लगने लगी, और सूखने के बाद वो गोल्डन कलर की भी हो गई। आफ्टर सम डेज अम्मा सेड मामी दी तंद्रा इज रेडी। अब उन्होंने कहा ये आम पापड़ या मामी दी तंद्रा तैयार हो गया है, अब हम इसे पीसेस में ब्रेक करेंगे, पीसेस में कट करेंगे। फिर नेक्स्ट डे मैट को नीचे से निकाला गया प्लेटफॉर्म से, और मामी दी तंद्रा को स्मॉलर पीसेस में कट किया गया, और सारे भाइयों ने इसे टेस्ट किया। इट वॉज वेरी टेस्टी। और ये कैसे बनी? बेसिकली जब आम के पल्प में शुगर और गुड़, शुगर एंड जैगरी दोनों बिल्कुल मिक्स करके डाले गए और सुखाया गया, एंड लेयर आफ्टर लेयर ऐसे ही पुट करके उन्होंने मामी दी तंद्रा यानी कि आम पापड़ बनाया। तो बेटा आपको ये तरीका कैसा लगा?
आप भी अपनी मम्मा से ऐसा ही बनाने को बोलिएगा। आम का पापड़ या अमरस हमारी तरफ भी बनाया जाता है, ठीक है। हम लोगों की साइड यूपी में भी बनाया जाता है और उसमें भी कुछ ऐसी ही प्रोसेस फॉलो होती है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।